स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लेके। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन अधिकतर एक आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद करने को मिलेंगी। काफ़ी लंबा जाएगा, इसीलिए वीडियो मतलब काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही पीपीटी तैयार कर ली है। और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आप उसको नोट करते जाइएगा, नोट करके नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना मिलना तय है, आप समझ लीजिए। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो पहले हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। फिर आप जो है उसके बाद उसका आप क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे ही कि मतलब क्या क्या है, तो मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। आपको अगर इसका भी नोट्स बनाना हो तो वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज तो था वो मात्र सत्रात्मक समाज था। माँ सत्रात्मक मतलब जो है वहाँ स्त्री स्त्री की जो है फ्रंट फुट पे थी, मतलब स्त्री स्त्री जो थी, स्त्री को सबसे पहले रखा जाता था, इसी कहते हैं माँ सत्तात्मक। जहाँ पुरुष वर्ग का प्रभुत्व होता है वहाँ वो पितृ सत्तात्मक होता है। जहाँ जो है महिला वर्ग का जो है प्रभुत्व होता है वो मातृ सत्तात्मक समाज होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। किस ऐतिहासिक काल में? आगे अभी इसको आपको बताएंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल कहते हैं जिसमें लिपि का विकास तो है, लिपि का विकास हुआ है, लेकिन हम उस लिपि को अभी आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उस मतलब काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, इसकी जो है लिपि कैसी थी? तो लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। मतलब जो भाषा है, जो लिखा गया है, वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है। सैंधव सभ्यता में कुबड़ वाले बैल का बहुत महत्व था, ये लिख लीजिए। कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल का महत्व। कुबड़ वाले बैल का महत्व क्या? पवित्र माना जाता था, तो कुबड़ वाले बैल को पवित्र माना जाता, लिख लीजिए। और एक सिंगी, एक सिंगी मतलब जिसकी एक सिंग होती है, तो एक सिंगी वाले पशु। तो एक सिंगी वाले पशु का चित्रांकन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक मोहरों पर मिलता है, मोहरों पर मिलता है। ठीक है, जो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग हुआ है, उस वो लिपि जो है किस तरह लिखी जाती थी, उसको कहते हैं बुरुस्टोफेडेन विधि। बुरुस्टोफेडेन विधि में क्या होता है, जो लिपि लिखी जाती है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे देवनागरी कैसे होती है, तो बाएं से दाएं लिखते हैं, और बुरुस्टोफेडेन विधि क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो लिपि लिख लीजिए, लिपि कौन सी है? लिपि भाव चित्रात्मक है। किस तरह लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और किस इसी विधि को क्या कहते हैं? ब्रूस्टोफेरेन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लिप के बारे में। सैंधव वासी लोग, जो हड़प्पा वासी लोग थे, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, और पहनने के लिए सूती वस्त्र का इस्तेमाल सबसे अधिक करते थे, मतलब सूती वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था कपड़ों में। और जादू टोना भूत प्रेत पे विश्वास करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, अब इसके आगे जो है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन एक लिख लीजिए कि इनका समय काल का है। ठीक है,
काल निर्धारण, काल क्या है, मतलब सिंधु सभ्यता का काल। तो सिंधु सभ्यता का काल क्या है, तो सिंधु सभ्यता में कई विद्वान हुए, उन्होंने अपना अपना एक अलग अलग समय बताया है। तो जैसे माधव स्वरूप वत्स हुए, तो माधव स्वरूप वत्स बताते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व है। अर्नेस्ट मैके हुए, उन्होंने बताया 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसी तरह मार्टिमर व्हीलर हुए, वो बताए 2500 से 1500 जो है 1500 ईसा पूर्व है। धर्मपाल अग्रवाल हुए, वो बोले 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। इसी तरह जो है कार्बन डेटिंग पद्धति एक होती है, जिसके द्वारा प्राचीन का मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति से कुछ जो वस्तुएं होती है उनका प्राचीनतम समय निकाला जाता है, उसके आधार पर बताया जाता है। तो उसमें बताया गया कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है इनका समय है। लेकिन सर्वाधिक मान्यता के अनुसार अगर इसका देखा जाए तो इसका सर्वाधिक मान्यता के अनुसार क्या है, 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व लिख सकते हैं। तो सर्वाधिक सभ्यता तो मैं मेन लिखा दे रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता का काल क्या है, तो सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। यहीं पे आप कार्बन डेटिंग वाला लिख लीजिए, कभी कभी कार्बन डेटिंग कभी पूछ लेता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये हुआ जो है इनका काल निर्धारण। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के थ्रू काम मतलब आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसके थ्रू आपको जो है जानकारी जितनी है वो बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक युग। तो अभी आपको मैं बता चुका हूं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग क्या है, तो लिख भी लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए कि लिपि का विकास तो हुआ है, परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। अभी हाल ही की घटना है, शायद तमिलनाडु सरकार ने जो है वो कहा है कि जो सिंधु सभ्यता को की लिपि को पढ़ लेगा उसको कुछ 50 कुछ ऐसे है 50 लाख है कितना है कुछ इनाम दिया जाएगा। तो कुछ इनामित राशि रखी गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा कि जो इस लिपि को पढ़ लेगा तो उसको जो है इनाम दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा करंट से रिलेटेड था, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले तो कहीं पूछ ले तो मैं बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें एक ही चीज़ है, के लिए मेसोपोटामियाई लेख जो है उनके रिकॉर्ड में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो है मेसोपोटामियाई, वहाँ मेसोपोटामियाई जो रिकॉर्ड है इसमें आप देखेंगे तो इस रिकॉर्ड में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया, तो मेलुहा कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इससे हड़प्पा सभ्यता का अन्य क्या नाम है, या अन्य देशों में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता था, तो मेलुहा कहा जाता था। ठीक है, अब आपको हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। मैंने पीपीटी पहले तैयार कर ली है। तो हड़प्पा क्या है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, जो जो जरूरी था मैंने एक लिख लिया है, आप उसको देखिए और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा हड़प्पा को जो है ऋग्वेद में, यहाँ पे लिख लीजिए, हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई, तो 1921 में हुई। किसने की, दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। जिला कौन सा है, तो जिला माउंट गोमरी है और पाकिस्तान में है। ठीक है, अब इसके अंतर इसमें क्या क्या मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोने का बड़ा कंगन कहाँ से मिला, खरगोश का कान पकड़े कुत्ते का चित्रांकन कहाँ से मिला। तो ये क्वेश्चन पूछता है, सीधे से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये को आप देख लीजिए, इसको सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक मृण मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है और उसको उर्वरा देवी की जो है संज्ञा दी गई है। कौन संज्ञा दी गई है, उर्वरा देवी।
ठीक है, तो एक मृण मूर्ति मिली, गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक के चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य की उपासना हड़प्पा सभ्यता के लोग करते होंगे। यहाँ पे 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं जिनसे कच्ची ईंट को पकाने का काम किया जाता था। R37 कब्रिस्तान, ये नाम है कब्रिस्तान के, R37 कब्रिस्तान जो है ये हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। कपास खेती का साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिला है। कपास खेत को जो लोग क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, लिख लीजिए सिंडन। कपास को क्या कहते थे, सिंडन। ठीक है, सोने का एक बड़ा कंगन मिला है। खरगोश के कान पकड़े कुत्ते का चित्रांकन मिला है और शंख का बना हुआ बैल मिला है। ये कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसको फैक्ट को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी पर उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो अभी आपसे बताया कि जो है कपास जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, सूती कपास से बनता है। तो ये सही हुआ। पहला है कि प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। ये भी आपका ऑप्शन सही है क्योंकि ये लोग जादू टोना भूत प्रेत इस पर विश्वास तो करते थे। ठीक है, माता देवी की पूजा करते थे लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। यहाँ मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ये लोग मूर्ति पूजक थे, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि जो मूर्तियां मिली उनसे जो है प्रकृति की ओर जो है इशारा करता है। जैसे उर्वरा देवी की मूर्ति मिली, अभी आपको पता चलेगा पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। पशुपतिनाथ की मूर्ति में क्या है, उनका सर जो है जानवर का है और पूरा धड़ जो है वो मनुष्य का है, तो इसे पशुपतिनाथ कहते हैं। तो ये चीजें जो है कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर इतिहासकार एवं विद्वानों के क्या मत है, ये चीज दिया गया है। जैसे बाढ़, जैसे मार्शल और मैके तथा एस आर राव ने क्या बताया कि जो है ये क्या है, बाढ़ है। बाढ़ के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। आर्यों और जो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगत, ये विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, इन्होंने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन ये सब तथ्य, आर्यों का आक्रमण का ये तथ्य इतना मजबूत नहीं क्योंकि आर्य जो है काफी बाद में आए, सिंधु सभ्यता जो है पहले ही विनाश हो गई थी। आर एल स्टीन, अमलानंद घोष बता रहे हैं जलवायु परिवर्तन हुआ। एम आर साहनी, एच टी लैम्ब्रिक, जी एफ डेल्स जो ये विद्वान इन्होंने बताता है भूतात्विक परिवर्तन हुआ। के यू आर कैनेडी बताते हैं महामारी हुई थी, इसकी वजह से सिंधु सभ्यता का नाश हो गया। एम त्रिमिद्रेव बताते हैं अदृश्य कोई एक गाज गिरी, मतलब अदृश्य कोई घटना हो गई जिसके कारण जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया, जैसे कोई वायरस हो गया या कोई आ गया, इसके वजह से पूरी सभ्यता खत्म हो गई। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें मिलान में दे देता है कि चार इधर दे देगा, चार इधर से, किसका किसका था, इसलिए आपको जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति के पाई मुहरों और टेराकोटा आकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है। मतलब किस एक पशु का जो है उसकी आकृति मुहरों पे भी नहीं मिली है या कलाकृतियां या टेराकोटा की जो कलाकृतियां होती थी उन पे भी नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन है एक, गाय, क्योंकि गाय का जो महत्व है ये आपको वैदिक काल से प्राप्त मिलना शुरू होगा। उससे पहले आपको हाथी, गैंडा, बाघ, हालांकि गाय या आप समझिए बैल का जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, एक श्रृंगी वाले पशु या कुबड़ वाले बैल का, तो ये सब प्राप्त हुए हैं। लेकिन गाय, अगर गाय कहा जाए तो गाय स्पष्ट रूप से जो है इनका प्राप्त नहीं हुई। अवशेष मिले हैं लेकिन अवशेष गाय के मान सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले, तो हाथी, गैंडा, बाघ, शेर दे देगा। अगर शेर दिया है, बाघ नहीं दिया है और शेर दिया है, तो शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। बाघ और चीता के अवशेष मिले हैं लेकिन शेर, जिधर लिखा मैंने कि शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, बाघ के मिले हैं प्लस चीता के मिले हैं लेकिन शेर के नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जो हड़प्पा स्थल थे वो आधुनिक किस जगह पे हैं, आधुनिक नाम क्या है, तो ये हुआ, मतलब इसके बारे में बताना है। तो नंबर 1 है धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा को जो है आप मिलाएंगे कादिर टापू से द्वीप, ये कहाँ पे है, तो ये है कच्छ के रण में।
गुजरात में है। ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी है हिसार, और हिसार कहाँ है? तो हिसार भी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। और भिड़ाना, तो भिड़ाना को जो है हरियाणा का बताते हैं। और भोगवा जो है, भोगवा कहते हैं सौराष्ट्र, ये कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कुछ सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और उनसे संबंधित नदियां हैं। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, मिलाने के लिए भी दे देता है, या क्वेश्चन सिंपल पूछ लेगा कि रोपड़ किस नदी किनारे था। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा किस नदी किनारे, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा रावी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। मांडा चेनाब नदी किनारे है। दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। सुत कांगेडो दास नदी किनारे, या दास्त भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी किनारे है। ठीक। ये हुए कुछ उनके स्थल और नदियाँ। आलमगीरपुर की बात है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी जो है इस यहाँ की खोज की थी। और बाढ़ग्रस्त लोगों की बस्ती भी किसे कहते हैं? आलमगीरपुर को कहते हैं। अब ये आता है कि आलम मतलब सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सैंधव सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक था। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन अब जो नवीन खोजें हुई यहाँ और दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक मान्यता जहाँ तक है ये है दैमाबाद महाराष्ट्र तक का। पूर्वी आखिरी छोर आलमगीरपुर था जो मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, और जो है पश्चिमी उसका सुतकांगेडोज में था जो कहाँ था? बलूचिस्तान में था। अब लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर था। तो इसका क्षेत्रफल कितना था? तो इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। क्वेश्चन पूछता है दैमाबाद से क्या मिला? तो दैमाबाद से कांसे का रथ मिला है। ठीक है। ये हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? ठीक है। तो जुते हुए खेत की खोज जो है कालीबंगा से की गई। अब कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा का क्या क्या मिला, तो इसके बारे में अगली स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा क्या है, कब हुआ खोज, इसका किसने किया, कहाँ पे है, इससे क्या क्या मिला, ये सब की जो जानकारी है चलो देखते हैं। कालीबंगा जो है इसकी खोज 1953 और 1960 में दो बार हुई। पहली बार इसकी खोज अमलानंद घोष ने की तथा दूसरी बार BBL घोष ने की। ठीक है। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। जिला क्या है? गंगानगर, राजस्थान में है। ठीक है। क्या क्या मिला चलिए देख लेते हैं। काली चूड़ियों के प्रमाण ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। और जुते हुए खेत के साथ, लकड़ी के हल के साथ, चौकोर अग्निकुंड के साथ, ये सब कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। और क्या क्या मिला है? और देखिए कच्ची ईंटों का बना हुआ मकान मिला है। ठीक है। जल निकासी का अभाव मिला है। एक ऐसा कालीबंगा था जो कच्ची ईंटों से इसके घर बने हुए हैं। अन्य लगभग सभी स्थल जितने भी हड़प्पा सभ्यता के वो पक्की हुई ईंटों से बने हैं। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था वहाँ पे है। जो है रास्ते हैं अच्छे, रास्ते के बीच में नालियाँ हैं, नाली जो पत्थर से ढकी हुई हैं। छोटी नालियाँ एक बड़ी नाली में जाके मिल जाती हैं, बड़ी नालियाँ शहर से बाहर निकल जाती हैं। ये सब अन्य जो है हड़प्पा स्थलों की विशेषताएं हैं कि वहाँ पे जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था है। ठीक है। लेकिन एक कालीबंगा ऐसा स्थान है राजस्थान में जहाँ जल निकासी का अभाव था और घर जो है कच्ची ईंटों से बने हुए थे। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। बेलनाकार मोहरे और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हैं, इनको आप लिख के याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपको एक पूछेगा, लेकिन यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे है, क्या मिला, या फिर किस नदी किनारे है। ये सब क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेता है। ठीक है। अगली स्लाइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में भी जानकारी
बहुत है, आप देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये रही जी। मोहनजोदड़ो को मृतकों कटीला, प्रेतो कटीला या सिंधु का बाग कहते हैं। इनकी खोज 1922 में हुई थी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सिंध नदी के किनारे है, लारकाना जिला पाकिस्तान में है जो सिंध प्रांत में आता है। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार या अन्न कोठार मिला है। तो अन्नागार या अन्न कोठार की जो लंबाई और चौड़ाई पूछ ले, क्योंकि यूपी कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले तो क्या पूछ ले, तो इसीलिए आप लंबाई चौड़ाई भी याद कर लीजिएगा। तो अन्नागार या अन्न कोठार की जो लंबाई थी 45 मीटर थी और चौड़ाई थी इसकी जो है 15.73 मीटर थी। एक महान स्नानागार मिला है। ठीक है, तो महान स्नानागार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी याद कर लीजिए। तो उसकी लंबाई थी 39 फीट, या फिर अगर मीटर में देखेंगे तो 12 मीटर, चौड़ाई थी 23 फीट यानी 7 मीटर, ऊंचाई थी 8 फीट। 8 फीट मतलब 3 मीटर, जो उसकी ऊंचाई या गहराई आप मान लें जो भी। ठीक है, कांसे की नृत्य करती हुई नग्न नारी की मूर्ति भी जो है मोहनजोदड़ो से मिली है, जो द्रवी मोमबिद से बनाई गई। द्रवी मोमबिद का मतलब है एक सांचे में ढाल दी गई, पूरी मूर्ति एक ही सांचे में ढाली गई है, उसको जोड़ा नहीं गया, इसी कहते हैं द्रवी मोमबिद। ठीक है, यहाँ लगभग 500 मुहरें मिली जो सेल खड़ी पत्थर की थी। अधिकांशतः जो है वर्गाकार मुहरे, जो 2.8 वर्ग सेंटीमीटर मतलब लंबाई चौड़ाई समान, तो वो भी मुहरे जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और त्रिमुखी शिव की प्राचीनतम मूर्ति, जिसमें जो है शंकर जी के 3 मुख दिखाए गए हैं, ये भी आपको काली मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी को जो है आदि शिव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन या फिर त्रिमुखी शिव की प्राचीनतम मूर्ति पूछ ले या आदि शिव की मूर्ति कहाँ से मिली गई, ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो आप लगाएंगे। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली, क्योंकि इसमें शवों को जला के जो है उसके ढेर जो है उस वहाँ वो मिला है, ढेर मिला है, मतलब हड्डियों का ढेर एक मिला है। तो यहाँ अंदाजा लगाया जाता है कि शवों को जलाने की प्रथा थी। ठीक है, ये हुआ जो है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली स्लाइड है कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चांदड़ो नहीं, कि कोटदीजी नहीं, कि देसलपुर नहीं, कि सोहगौरा नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्या है, सोहगौरा। सोहगौरा कहाँ पे है, तो सोहगौरा गोरखपुर में है। तो कहते हैं कि क्यों नहीं है, तो गोरखपुर से क्या मिला है, तो गोरखपुर से मौर्य काल की मौर्य काल का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मौर्य काल बहुत बाद की बात है, हड़प्पा बहुत पहले की बात है, इसीलिए इसको जो सोहगौरा को जो है हड़प्पा स्थल नहीं मानते। और सब जगह हड़प्पा स्थल, हड़प्पा की खुदाई हुई है और सब जगह जो है वस्तुएं प्राप्त हुई है हड़प्पा काल की। हड़प्पा स्थल लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है आपको गुजरात में स्थित है, पहले बता दिए हैं। अब लोथल के बारे में आप जानकारी ले लीजिए पूरी, कि लोथल जो है, लोथल की खोज जो है 1957 में हुई, SR राव ने की है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसमें क्या क्या मिला, तो इसमें जो है पहला है, इसमें एक डाकयार्ड या गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, डाकयार्ड या गोदीवाड़ा किसे कहते हैं, जहाँ पे जो है समुद्री जहाज़ों को खड़ा किया जाता था, उसे डाकयार्ड कहते हैं। ठीक है, एक बंदरगाह भी मिला है जहाँ से विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, शतरंज जैसे खेल का भी साक्ष्य मिला है, सती प्रथा का भी साक्ष्य मिला है, और 3 युगल सावधान के साक्ष्य मिले। 3 युगल सावधान मतलब 3 सावधान ऐसे हैं जहाँ पे स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं कि सती प्रथा के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति लोथल से मिली, आपको पहले बता दिया पशुपतिनाथ कौन थे। पशुपतिनाथ जो है जिनका धड़ जो है मनुष्य का था और सर जो है पशु का था, इसे पशुपतिनाथ कहा गया है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे जो है घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अन्य जितने भी आप देखेंगे क्या कहते हैं हड़प्पा स्थल हुए हैं, वहाँ पे जितने भी स्थल हैं वहाँ के घर जो हैं वो मुख्य सड़क पे ना खुल के गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल से ही फारस देश की मुहर भी प्राप्त हुई है, धान की भूसी भी प्राप्त हुई है, तथा तांबे का कुत्ता भी जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा देते हैं।
लोथल से ही छोटा दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुआ है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये रही लोथल के बारे में जानकारी। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है ये कि हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, भारत के किस राज्य में है? तो मांडी जो है भारत के उत्तर प्रदेश में। देखिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। मांडा और मांडी दो अलग अलग स्थान है। मांडा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है, और मांडी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के और स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के और स्थल हैं हुलास, सनौली गांव और आलमगीरपुर। सनौली गांव कहाँ है? तो बागपत जिले में। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, मैंने पहले ही बता दिया। हाथ देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में कहाँ मिलता है? तो अभी आपको पहले बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पे मिलता है? लोथल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थल पर 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? 3 नगरों के अवशेष मतलब कि अन्य जितने भी हड़प्पा स्थल हुए हैं वहाँ जो पूरा नगर है 2 भागों में विभाजित होता था कि मुख्य दुर्ग जहाँ पे राजा लोग रहते थे या पुरोहित लोग रहते थे तथा सामान्य गांव की बस्ती। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दुर्ग में 3 स्थल थे, पहले निचला, मध्य और ऊपरी 3 स्थल थे। तो ये कौन सा स्थल है? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा के बारे में जान लीजिए। धौलावीरा की खोज कब हुई? तो 1990-91 में हुई। किसने की? जेपी जोशी ने की। किस नदी किनारे है? तो मानहर या मानसर नदी किनारे है धौलावीरा। जिला कच्छ का रण है। स्थान, राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, क्या क्या मिला है? तो जल प्रबंधन एवं जल निकासी की उत्तम व्यवस्था के साथ जो है धौलावीरा से मिले हैं। नालियाँ ढकी हुई हैं, नाली जाके एक बड़ी नाली मिल जाती है, वो शहर के बाहर निकल जाती है। ये सब है धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। एक बृहद स्टेडियम मिला है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़े खेल का आयोजन होता था। ठीक है, मुख्य द्वार पे जो है, राज्य के मुख्य द्वार पे गिरा हुआ एक साइन बोर्ड मिलता है जहाँ यू आकृति की 10 अक्षर के मतलब एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ जिसमें यू आकृति के जैसे चिन्ह बने हुए 10 अक्षर हैं, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा गया। 3 भागों में विभाजित है धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी चाहुंदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया? ठीक है, तो चाहुंदड़ों के उत्कर्षण का नेतृत्व जेएच मैके या अर्नेस्ट मैके ने किया था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन देखिए चाहुंदड़ों के बारे में। तो चाहुंदड़ों की खोज 1931 में एजी मंजूकदार ने की थी। ठीक है, लेकिन 1935 में इसकी जो है विस्तृत जो है खुदाई किसने की थी? तो इसकी विस्तृत खुदाई अर्नेस्ट मैके या एच मैके ने की थी। ठीक है, किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। जिला कौन, मतलब प्रांत कौन सा है? सिंध और पाकिस्तान में है। ठीक है, क्या क्या मिला है चाहुंदड़ों से? तो देख लीजिए, एक वक्राकार ईंटें मिली हैं चाहुंदड़ों से। सौंदर्य सामग्री के जो है चाहुंदड़ों सौंदर्य सामग्री मिली है जिसमें काजल है, उस्तरा है, कंघी है, लिपस्टिक है। ये सब सौंदर्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? चाहुंदड़ों से प्राप्त हुई। मन के बनाने के साक्ष्य भी चाहुंदड़ों से प्राप्त हुए। कांसे की जो है बैलगाड़ी एक है, वो चाहुंदड़ों से प्राप्त हुई है। मुहर पे 2 नग्न नारियों के जो है चित्रांकन है, जो ध्वज पकड़े हुए हैं, मतलब ध्वज पकड़े हुए 2 नग्न नारियों की चित्रांकन किसी मुहर पे कहाँ से प्राप्त हुई? चाहुंदड़ों से प्राप्त हुई। ठीक है, हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए जो है उनके पैरों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चाहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। और प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा से पहले की जो है संस्कृति जो है सूकर एवं झांगर संस्कृति, इसके भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये चाहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त क्या हुआ है? तो हड़प्पा स्थल सनौली जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मानव समाधान प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? तो 125 प्राप्त हुए। ठीक है, 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 प्राप्त हुए सनौली से। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जानकारी देख लीजिए। 2-3 स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुरकोटदा एक हड़प्पा स्थल है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो घोड़े की अस्थियां तथा विशेष प्रकार के कब्रगाह सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। बनावली एक स्थान है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा और बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। जौ के साक्ष्य मिले हैं तथा तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं। बाड़ाग्र मतलब बाण के आगे जो तिकोना इस टाइप का जो है, इस टाइप का जो है बाण के आगे लगाया जाता था ना, तो बाण के आगे ये जो है ये बाड़ाग्र तांबे का जो है कहाँ मिला है?
बनावली से मिला। ठीक है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, राखीगढ़ी शायद हरियाणा में ही है। जो हड़प्पा का सबसे विशाल स्थल, अगर क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये हुए कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने पीपीटी बना के आपको पहले से क्योंकि देखिए वीडियो छोटी जाए और छोटी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए, इसीलिए मैं पहले से थोड़ा पीपीटी तैयार कर लेता हूँ, जिससे आपको भी आसानी हो और कम समय में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर ले। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाने से आपको जो है याद भी हो जाएगा और पेपर में आप देखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए। हमारा चैनल है यूपी एग्जाम अड्डा, जानते हैं।